नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मण में आप सभी का स्वागत है। और आज ही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, जो मैंने अपने जीवन में देखा है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है, आप लोग भी इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि ये वीडियो आपको YouTube में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इस जानकारी को बहुत ही ध्यान से देखिए। आज का जो टॉपिक है कि NPS नेशनल पेंशन स्कीम, NPS का पैसा जो है कैसे निकालें। दोस्त, ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके लिए मुझे करीब पौने 2 साल लग गए NPS का पैसा निकलवाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं संघर्ष किया हूँ तो आपको वो संघर्ष ना करना पड़े। मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग समझें कि एक स्टेप बाय स्टेप कि NPS का पैसा कैसे निकाला जाता है। पर NPS का पैसा निकालने के लिए दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, जो हम केवल आज पहले बात पे चर्चा करेंगे, दूसरे फिर। NPS तो सभी को पता है, जो स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा है उसके लिए NPS का पैसा कैसे निकालते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में है या जो इस्तीफ़ा दे चुका है या जो इस्तीफ़ा नहीं दिया, अभी चल रहा है। तो NPS में दो चीज़ समझे, एक होता है टायर 1 और दूसरा होता है टायर 2। अभी हम बात करेंगे टायर 1 की, और टायर 1 में भी दो कंडीशन है, ठीक है। तो एक एक करके ध्यान से समझना, बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत आराम से, आपको दिक्कत नहीं होगी कभी भी। आप लोग केवल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो पहले तो ये है कि जब कोई प्री मैच्योर का केस है, और दूसरा केस है कि यदि कोई रनिंग में जो जॉब कर रहा है ऑन सर्विस, ठीक है। तो पहला क्या है, प्री मैच्योर का केस है, दूसरा है ऑन सर्विस। आज हम बात करेंगे प्री मैच्योर, ठीक है। रनिंग का हम किसी दिन और वीडियो ले आएंगे तो उसमें देखेंगे। प्री मैच्योर का केस का मतलब ये होता है कि आपका जो NPS का अमाउंट है वो पहले ही क्या मैच्योर हो गया हो। वो किस केस में होता है, जब आप रिज़ाइन इस्तीफ़ा देते हो या एक जॉब से छोड़ करके दूसरे जॉब में जाते हो, तो आप सोचते हो कि जो पहले हम जॉब कर रहे थे उसका पैसा हम कैसे निकलवाएं। तो वो केस होता है प्री मैच्योर। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, पहला तो होता है नॉर्मल NPS और दूसरा होता है NPS लाइट। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबके मन में ये डाउट रहता है कि कितना पैसा हम NPS से निकाल सकते हैं। देखिए, हम प्री मैच्योर की बात कर रहे हैं। प्री मैच्योर के केस में कितना पैसा वापस निकाला जा सकता है, तो दो केसेस हैं। पहला अगर नॉर्मल NPS हो और दूसरा NPS लाइट हो। नॉर्मल NPS के केस में यदि आप रिज़ाइन देते हो, किसी एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में जाते हो, अगर उस जॉब को मान लीजिए आप जॉब ही छोड़ रहे हो, तो उस केस में आपको प्री मैच्योर का केस होगा। लेकिन अगर नॉर्मल NPS का केस है तो उसमें आपका अमाउंट 2.5 लाख या उससे आर लेस, आपका 2 लाख हो या 2 लाख से क्या हो, कम हो, तब के केस में आप फुल अमाउंट, जितना भी आपका NPS बैलेंस है, वो पूरा का पूरा विड्रॉवल किया जा सकता है, ठीक है। NPS लाइट की कंडीशन में आपका 1 लाख तक ही विड्रॉवल हो पाएगा। इट मीन्स अगर आपका 1 लाख या उससे कम है, आर लेस, तो NPS का पैसा जो है आपको पूरा विड्रावल हो सकता है। अब हम बात करते हैं NPS, नॉर्मल NPS और NPS लाइट के केस में आपको कैसे पैसा विड्रावल करने का प्रोसीजर क्या है। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर कि कौन से प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब आप किसी भी जॉब में आपका अपॉइंटमेंट होता है, तो अपॉइंटमेंट होते समय आपको एक प्रान नंबर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं परमानेंट रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर, ठीक है। प्रान नंबर आपको दिया जाता है, और साथ में आपको एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है। अगर आपका पासवर्ड पहले से बना है तो ठीक, नहीं तो आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो आपको प्रान नंबर और पासवर्ड दिया जाता है। आप सबसे पहले जाइए, सबसे पहले आपको NPS NSDL CRA, NSDL, सबसे पहला प्रोसेस क्या है, NSDL CRA की वेबसाइट में आपको लॉगिन करना है। जब आप NPS NSDL CRA की वेबसाइट में आप लॉगिन करते हैं, तो आपको सबसे पहले जैसे ही इस होम पेज खुलता है तो उसमें दो ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन आता है आपका सब्सक्राइबर, और दूसरा ऑप्शन आता है आपका नोडल ऑफिस।
आपको जो लॉगिन करना है वो सब्सक्राइबर में, क्योंकि वी आर द सब्सक्राइबर, जो भी जॉब कर रहा है वो सब्सक्राइबर है, एनपीएस का सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। दूसरा होता है नोडल, तो आपको सब्सक्राइबर वाले में एनपीएस प्लान नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके होम पेज पे आपका बहुत सारा ऑप्शन आएगा, और वो ऑप्शन कौन कौन से होंगे ध्यान से सुनिए, 7 से 8 ऑप्शन आते हैं ऐसे मेनू बार में। ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर आपके मेनू बार में 7-8 ऑप्शन आते हैं, ऐसे करके आएगा ऑप्शन, ठीक है। आपको पैसा विड्रॉवल, फुल अमाउंट विड्रॉवल करना है तो उसी केस में होगा जब आपका नॉर्मल एनपीएस का केस होगा, आपका उसमें 2.5 लाख या उससे क्या हो आर लेस या कम हो। तीसरा लाइट के केस में क्या होगा, एनपीएस लाइट के केस में, एनपीएस लाइट के केस में आपका 1 लाख या उससे क्या हो 1 लाख या उससे क्या हो कम हो, तो वो पैसा फुल विड्रॉवल किया जा सकता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एनएसडीएल सीआरए की वेबसाइट में लॉगिन किया, उसके बाद आप होम पेज में जाएंगे तो आपको 7-8 ऐसे आइकॉन दिखेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट है मैं वो बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें एक आपका क्या है, व्यूज़ है, इसमें डेमोग्राफिक चेंज है, डेमोग्राफिक चेंज, व्यूज़ है। उसके बाद आपका है जो ज़रूरी है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, एग्जिट एनपीएस, एग्जिट फ्रॉम एनपीएस, फिर ग्रीवांस का भी ऑप्शन रहता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप समझिए कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्जिट एनपीएस में जाने के लिए, जो एग्जिट एनपीएस वाला ऑप्शन है उससे जाने से पहले आप ये चेक कर लें किसमें, व्यूज़ में, कि आपका जो व्यूज़ जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसमें आपका आएगा पर्सनल डिटेल, क्या आएगा, पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स जैसे ही व्यूज़ को आप क्लिक करोगे तो पर्सनल डिटेल्स में आप अच्छे इंश्योर कर लें कि आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, नॉमिनी, डेट ऑफ बर्थ, प्रान नंबर, पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये सारे के सारे उसमें लिखो। अकाउंट नंबर हो आपका, अकाउंट नंबर आपका लिंक होना चाहिए बैंक से, रजिस्टर्ड होना चाहिए, पैन के साथ में उसका लिंक होना चाहिए। तो पर्सनल डिटेल्स अगर आपका अपडेट नहीं है तो पहले आपको पर्सनल डिटेल अपडेट कराना है, क्योंकि मेरा जो एनपीएस का पैसा है वो पर्सनल डिटेल अपडेट ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। अगर आपका पर्सनल डिटेल अपडेट है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी भी पर्सन का पर्सनल डिटेल अपडेट नहीं है तो वो ये वाले ऑप्शन में जाएगा, डेमोग्राफिक चेंज। डेमोग्राफिक चेंज वाले ऑप्शन में जा करके आपको क्या करना है, उसमें आपको दिखा रहेगा सबसे लास्ट में, ऐसे करके ऑप्शन बने रहेंगे, सबसे लास्ट में आपका रहेगा अपडेट पर्सनल डिटेल, अपडेट पर्सनल डिटेल। इसको क्लिक करके जहाँ भी आप करेंगे और जैसे ही अपडेट कर देंगे तो ये जाएगा किसके पास में, ये आपके जो ट्रेजरी ऑफिस होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ जाएगा नोडल ऑफिस। नोडल ऑफिस में जाने के बाद वो पर्सनल डिटेल जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो वो रिक्वेस्ट जाएगा, और ये नोडल ऑफिस से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आपका डिटेल अपडेट कर देंगे, ठीक है। अगर आपका डिटेल अपडेट नहीं होता है आप जाइए ग्रीवांस में, ग्रीवांस में आप कंप्लेन कीजिए, कंप्लेन करेंगे तो आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। पर्सनल डिटेल जब अपडेट हो गया तो उसके बाद का प्रोसेस ये है कि आप जाएंगे एग्जिट एनपीएस में। एग्जिट एनपीएस में पहला ऑप्शन रहता है, एग्जिट एनपीएस में आप जब जाएंगे तो उसमें पहला ऑप्शन रहता है इनिशिएट विथड्रॉवल, ठीक है। विथड्रॉवल को आपको क्या करना है, इनिशिएट करना है, पहला ऑप्शन रहेगा। दूसरा रहेगा स्टेटस, पहला ऑप्शन है इनिशिएट विथड्रॉवल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन स्टेटस। अब हम इसको बहुत ध्यान से अच्छे से समझते हैं। ठीक है, आपने एनपीएस एनएसडीएल की साइट में एनएसडीएल सीआरए यहाँ पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपको होम पेज में आपको मिल जाएगा क्या, एग्जिट एनपीएस, एग्जिट एनपीएस। जैसे इसको क्लिक करेंगे आपको मिलेगा क्या, एग्जिट एनपीएस को क्लिक करेंगे तो इसमें लिखा रहेगा इनिशिएट विथड्रॉवल। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे अब आपका आएगा वहाँ पे डिटेल, प्रान नंबर आपको उसमें दिखा रहेगा, प्रान नंबर साथ में नाम चेक कीजिए। और इनिशिएट विथड्रॉवल में आपको क्या क्या डिटेल भरना पड़ेगा, तो आपको 2 चीज़ भरना पड़ेगा कि आपको कितने % पैसे निकालना है, तो आप बोलोगे फुल विथड्रॉवल कंप्लीट, आपका ऑप्शन आएगा तो उसमें क्लिक कर दीजिए कंप्लीट विथड्रॉवल। उसके बाद आपका आएगा आपने कब रेजिग्नेशन डेट दिया है, रेजिग्नेशन डेट, आपने कब रिजाइन किया है उस रिजाइन का डेट आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ओके करोगे। ओके करने के बाद आपको
टर्म्स कंडीशन दी रहेंगे, उसको फिर आगे क्लिक करके टर्म्स कंडीशंस को ओके करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, टर्म्स कंडीशंस दिए रहेंगे, सबमिट पे आपको बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपका एक विड्रॉवल का फॉर्म आ जाएगा। जो विड्रॉवल का फॉर्म ओपन होगा वो 8 पेज का होगा। कितने पेज का होगा? 8 पेजेस का होगा। वो फॉर्म पूरा का पूरा फिलअप रहेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, वो फॉर्म में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सारा डिटेल आपका भरा रहेगा। उस 8 पेजेज के फॉर्म में सबसे फर्स्ट पेज में आपका फोटो लगेगा और 2 जगह आपके साइन होंगे, थंब आपका लगेगा और 2 जगह, ठीक है। 8 पेजेस फॉर्म को आपको लेना है और उस फर्स्ट वाले पेज में आपको फ़ोटो अटैच करना है, ठीक है। फ़ोटो अटैच करने के बाद 2 जगह आपके थंब एक्सप्रेशन लगेंगे, 2 जगह आपके साइन लगेंगे। और 7वें 8वें पेज में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए आपको क्या क्या फॉर्म में लगेगा। फॉर्म 8 पेजेस का रहेगा, इसमें सबसे पहले आपके फ़ोटो लगेंगे। दूसरा, फ़ोटो के साथ में आपका पैन कार्ड अटैच डॉक्यूमेंट में आपको मैं बताऊंगा क्या क्या लगेगा। फ़ोटो लगेगा उसमें और 2 जगह आपके साइन रहेंगे, साइन एंड थंब, प्लस 2 जगह साइन रहेंगे डीडीओ के, डीडीओ। अब ये डीडीओ क्या होता है? इसके 2 जगह साइन रहेंगे। डीडीओ वो होता है जहां आप नौकरी करते हैं। जैसे अगर आप कलेक्ट्रेट में नौकरी कर रहे हैं तो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, वो आपके कहलाएंगे क्या? या एसडीएम होंगे, है ना, तो वो आपके कहलाएंगे डीडीओ, ठीक है। जो आपका हायर अथॉरिटी होता है वो आपका डीडीओ कहलाता है। जैसे मैं था 9th बटालियन रीवा में, तो मेरा जो हायर अथॉरिटी थे वहाँ पे जो डीडीओ थे वो असिस्टेंट कमांडेंट, जिसको हम बोलते हैं डीएसपी, ठीक है। तो उनका साइन लगा था और आपको मतलब वहाँ पे फॉर्म को निकाल के फ़ोटो अटैच करके साइन करके डीडीओ के पास लेके जाना है। डीडीओ का साइन जब हो जाएगा तब आपको जाना है। डीडीओ का साइन होने के बाद इस पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लेंगे ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट, पहला पैन का फोटोकॉपी, आधार का फोटोकॉपी, प्रान नंबर जो एनपीएस आपको मिला होगा, प्रान नंबर जिसमें रहेगा, प्रान कार्ड जो होगा उसका फोटोकॉपी, 1 2 3 फोटो, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। और केवाईसी अगर आपके पास हो डॉक्यूमेंट केवाईसी, तो वो भी केवाईसी डिटेल्स का लगेगा, ठीक है। और वो विड्रावल फॉर्म के साथ में सारा डॉक्यूमेंट अटैच करना है, डीडीओ का साइन कराना है। डीडीओ का साइन कराने के बाद आपको जाना है ट्रेजरी ऑफिस। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, ट्रेजरी ऑफिस आपका होता है उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्ट्रेट जो बिल्डिंग होती है वहाँ पे होता है। ट्रेजरी ऑफिस में जाओगे, वहाँ पे ट्रेजरी ऑफिसर बैठा रहेगा, वो क्लर्क के पास आपको मार्क कर देगा। क्लर्क के पास जाओगे, क्लर्क को जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सब साइन करके दोगे तो 5 मिनट का काम रहता है, विदिन 5 मिनट आपका वो डिटेल, जैसे ही फॉर्म साइन डीडीओ का साइन हो गया, मतलब आपको अब एनपीएस में प्रॉब्लम नहीं आएगा। डीडीओ के पास जाओगे, 5 मिनट में वो आपका डिटेल्स देख के आपको विड्रावल का जो प्रोसेस आपने किया था उसको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके और उसको कंप्लीट कर देगा। और आपका 7 से 10 दिन में, विदिन 7 to 10 डेज आपके खाते में पैसा एनपीएस का पूरा आ जाएगा। अब आपको इससे संबंधित कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, ठीक है। एनपीएस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत ही रेयर आपको यूट्यूब में जानने को मिलेगा। और ये मैंने जो जानकारी बताई, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने भी बहुत यूट्यूब में सर्च किया, मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन मैं खुद उसमें स्ट्रगल किया। 1.5 से 2 साल में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और मैंने एनपीएस का पैसा अपना निकलवाया। तो कृपया आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करें। जिसका भी रेजिग्नेशन का केस है वो इस तरह पैसा आप विड्रॉवल करा सकते हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।